देखिए, जब से भाजपा की हुकूमत बनी है मरकज़ में और बिहार में जदयू और भाजपा की हुकूमत है, अक़लियतों को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। तलाक बिल का मामला हो, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि भूमि का झगड़ा हो, NPR NRC का मसला हो, और हत्ता कि अब मामला ये है कि कोविड-19 का जब सरकार विफल हो गई तो इसको भी कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दिया। और नतीजा ये है कि तबलीगी जमात के साधु संत, जिसको राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता, और जिस मुल्क में ये कहा जाता है कि मेहमान देवता के समान है, सरकार के इशारे पर और जनसंघ के और RSS के मीडिया के दुष्प्रचार के नतीजे में तबलीगी जमात के लोगों पर नाजायज़ मुकदमा किया गया और कोविड का एक्ट लगाया गया और फॉरेन सिविल एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दायर किया गया है। और ये भी मामला ये है कि देश के विभिन्न जगहों पर मद्रास हाईकोर्ट ने इस केस को एडमिट ही नहीं किया। औरंगाबाद बेंच ने महाराष्ट्र के तमाम तर केस को गलत साबित करते हुए ये कहा कि ये मीडिया का दुष्प्रचार है और तबलीगी जमात के लोगों को बलि का बकरा बनाया गया, इसको FIR को रद्द किया जाए। लेकिन अफसोस कि बिहार में नीतीश कुमार की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार, अक़लियतों का दम भरने की दलाली करने वाली सरकार, आज तबलीगी जमात के लोगों को सही तौर पर बेल भी नहीं मिल पाया है। सरकार की लापरवाही है। हम कहेंगे कि अदालत का मामला है ज़रूर, लेकिन गवर्नमेंट को इख्तियार है कि फॉरेनर एक्ट के तहत जो इन पर मुकदमात लगाए गए हैं और गलत मुकदमात इन लोगों पर लगाए गए हैं, गवर्नमेंट खुद सिफारिश करे कि चूँकि इनके दरोगा ने केस किया है, कोर्ट ने केस लिया, कोर्ट में समाअत है, हुकूमत को इख्तियार है कि इस किस्म के गलत किस्म के मुकदमात को वापस लिया जा सकता है। और यहाँ पर भी जदयू के जो लोग हैं किशनगंज जैसी जगह पर, और वहाँ पर सिर्फ बेल नहीं हुआ है, बाकी सारी जगहों पर उन लोगों का बेल भी हो गया है। इसलिए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। DM साहब ने आश्वस्त किया है कि साहब, हम इस केस को, जो वकील देख रहे हैं, गवर्नमेंट के जो वकील हैं, हम दोनों को बुलाकर के इस केस को सही तौर पर समझेंगे। जो पॉजिटिव एक्शन होगा हम करने के लिए सरकार को यहाँ से सुझाव देंगे। यह बात हमने कही है। विधायक जी भी हिंदुस्तान में एक देश एक कानून, एक संविधान, लेकिन यहीं पर इसी हिंदुस्तान में बम्बई में अलग है, दिल्ली में अलग है। दिल्ली में जो भी जमाती पकड़े गए या बम्बई में पकड़े गए या बिहार में पकड़े गए, सारे लोगों को जमानत मिल गई, लेकिन सिर्फ किशनगंज में जमाती को अब तक जमानत नहीं मिला है। ये जो भी हमारे सदर साहब बोल रहे थे कि ये मीडिया का दुष्प्रचार का नतीजा है, ये मीडिया का दुष्प्रचार। और सरकार, ये जो सरकार RSS की सरकार है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, इसके वजह से यहाँ पर एक तरफ अक़लियत की आबादी 70% है और यहाँ पर समझिए कि जमाती को बेल नहीं मिलना, ये बड़ी दुखद बात है। इसी के लिए हम लोग DM साहब से मिले और DM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं और DM साहब के तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जो भी इसमें वकील हैं, उन वकील को लेकर के हम बैठेंगे और बैठ कर के इस पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद जो सही सुझाव होगा वो हम सरकार तक भेजेंगे। यही बात अभी हुई है।